प्यारे दोस्तों, YouTube चैनल अपना परिवार 07 में आपका दिल खुल का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जहां से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र में देखेंगे गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है, गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आके कहाँ कहाँ कैसे मिलती हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होता है एक सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद से देखिए एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और इसी के थोड़े नीचे साइड से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कामेत। कामेत हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है धौली गंगा। धौली गंगा। देखिए, सतोपंथ हिमनद से निकलती है विष्णु गंगा और कामित हिमनद से निकलती है धौली गंगा। दोनों नदियां आकर के एक स्थान पर मिलती हैं। जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। तो इस स्थान को नाम दिया गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। देखिए, जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं और दोनों नदियों की गहराई बराबर होती है तो वहां से एक नया नाम दिया जाता है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा की विष्णु प्रयाग में गहराई होती है बराबर, तो इसलिए यहां से एक नया नाम दिया जाता है और उस नदी का नया नाम हुआ यहां से अलकनंदा। अलकनंदा। अब देखिए, उसके बाद थोड़े यहां से एक है नंदाकिनी नदी आती है यहां से और वो यहां से यहां पर मिल जाती है। तो देखिए, यहां पर भी एक प्रयाग होगा तो इस प्रयाग का नाम दिया गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। क्योंकि यहां से नंदाकिनी नदी यहां पर मिली है तो यहां पर नाम दिया गया नंद प्रयाग। और इस नदी का निर्माण नंदा देवी हिमनद से होता है। उसके बाद यहां पर एक और ग्लेशियर है हमारा जिसका नाम है पिंडारी। पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है एक पिंडारी नदी। पिंडारी नदी जो कि आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में। उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। यहां से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चोराबारी हिमनद से निकलती है और मंदाकिनी नदी जाके अलकनंदा नदी में मिलती है। तो जहां मंदाकिनी नदी मिलती है तो इस स्थान को नाम दिया गया रुद्रप्रयाग। रुद्र प्रयाग। देखिए, सतोपंथ हिमनद से निकली थी विष्णु गंगा नदी, कामित हिमनद से निकली थी धौली गंगा नदी।
दोनों नदी इस स्थान पर मिली थी, इसको बोला गया विष्णु प्रयाग। यहाँ पर विष्णुगंगा नदी की और धौलीगंगा नदी की गहराई थी बराबर, इसलिए दोनों नदियों का नाम मिलके एक नया नाम बना दिया गया, अलकनंदा नदी। उसके बाद नंदा देवी हिमनद से निकली थी नंदाग्नि नदी, जो कि आके मिली थी नंद प्रयाग में। देखिए नंद प्रयाग पर जब दोनों नदियां मिली तो नंदाग्नि नदी की गहराई अलकनंदा नदी से कम थी, इसलिए अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ी। उसके बाद पिंडारी हिमनद से निकली ही थी पिंडारी नदी, ये भी आके कर्णप्रयाग में मिली थी अलकनंदा से। अब यहाँ पर भी पिंडारी नदी की गहराई अलकनंदा नदी से कम थी, तो उसके आगे भी अलकनंदा नदी बहती हुई चली गई। इसके बाद चोराबाड़ी हिमनद से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी भी आके इसमें मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पर भी मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कम गहरी होती है। उसी प्रकार आगे ही अलकनंदा नदी ही बहेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक हिमनद है, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद एक बहुत बड़ा हिमनद है। गंगोत्री हिमनद एक स्थान है, गोमुख नामक स्थान। गोमुख नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। देखिए गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से निकलती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी से। तो इस स्थान को भी एक प्रयाग नाम दिया गया जिसका नाम है देव प्रयाग। इस का नाम है देव प्रयाग। गंगोत्री हिमनद से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमनद में एक मुख्य स्थान है जिसका नाम है गोमुख नामक स्थान। गोमुख नामक स्थान से निकलती है भागीरथी नदी, जो उत्तराखंड से बहती हुई आकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जहां पर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है उसका नाम दिया गया यहाँ पर देवप्रयाग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक यहाँ पर खतलिंग एक ग्लेशियर है जहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी। तो खतलिंग ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है भीलांगना नदी, जो भागीरथी नदी में जाके मिलती है। कौन सी नदी है? भीलांगना नदी। भीलांगना नदी भागीरथी में जहां पर मिलती है, इन दोनों के मिलन स्थान पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टेहरी बांध। टेहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और भागीरथी नदी आगे बढ़ती हुई देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। अब देखिए यहाँ से अलकनंदा नदी और यहाँ से भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिली, इस स्थान पर अलकनंदा नदी की गहराई और भागीरथी नदी की गहराई, दोनों की गहराई थी बराबर। इसलिए यहाँ से भागीरथी नदी का नाम और अलकनंदा नदी का नाम यहीं पर हो जाता है समाप्त, और दोनों के मिलन स्थान से एक नदी आगे बढ़ती है जिसका नाम हो जाता है गंगा नदी। गंगा नदी। तो देखिए गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग से, अलकनंदा नदी के मिलने से और भागीरथी नदी के मिलने से। तो देखिए एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सतोपंत हिमनद से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा। कामेत हिमनद से निकलती है धौली गंगा। दोनों नदियां आकर जहां आपस में मिलती हैं वहां पर दोनों की गहराई होती है
बराबर, इसलिए दोनों नदियों का नाम बदलकर एक नया नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी नाम आगे बहती है। उसके बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है नंदाकिनी नदी, जो नंदा देवी हिमनद से निकलती है। और जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, वहाँ पर एक नाम दिया गया नंदप्रयाग, क्योंकि वहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है। उसके आगे एक और नदी मिलती है पिंडाई नदी। पिंडाई नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है, और पिंडारी नदी अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है, उस स्थान को नाम दिया गया कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी आगे बहती हुई चलती है। इसमें एक और नदी आके मिलती है मंदाकिनी नदी। देखिए, मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी को मिलाती हुए अलकनंदा नदी आगे बहती है, और इसी क्रम में गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, जो आकर देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी की गहराई और भागीरथी नदी की गहराई होती है बराबर। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं और उनकी गहराई बराबर होती है, तो उस स्थान से संयुक्त धारा जो बहती है उसका नया नाम दिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर नया नाम दिया गया गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग नामक स्थान से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इससे आगे हम देखेंगे दूसरे पार्ट में।